हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम हो रखा है बहुत तेज़ से। फीवर नहीं हो रहा, लेकिन ना शरीर में ना हड़कल जैसे हो रही है, तो बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा। ये वायरल का टाइम चल रहा है, हर तीसरा बंदा बीमार है, वायरल का शिकार है। तो आज बहुत टाइम के बाद जब से मैं काशीपुर आई हूँ, 23 जून को हम आए थे काशीपुर। तो आज है 11 अगस्त। तो हम गांव जा रहे हैं, मतलब कि मेरी ससुराल जा रहे हैं। मेरे मायके में रक्षाबंधन नहीं होती है, और हमारे यहाँ रक्षाबंधन कल है 12 अगस्त को। 2 दिन मनाई जा रही है। कुछ लोग 11 अगस्त को भी कर रहे हैं आज, मतलब कि, और कुछ लोग 12 को कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कल रहेगी 12 अगस्त को। कल तो पता नहीं, सुबह 7:30 बजे तक ही रहेगी। अब जैसे भी होगा देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल घर जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरे पीछे हुई हैं घर में, जैसे कि जब हम काशीपुर आए थे तो हमारा सामान नहीं आया था उस टाइम कुछ भी। उसके बाद मेरा सामान आया, जैसे बेड, ड्रेसिंग टेबल, आरू की स्टडी टेबल, और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे पीछे ही आई हैं। ये लेके आए थे जाके। देखते हैं घर की क्या कंडीशन हो रखी है, कैसे कैसे इन्होंने सामान सेट किया है। चलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज है रक्षाबंधन। सबसे पहले आप सब लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने के बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी थी। दवाई खा के आई थी तो मुझे नींद जैसे आ रही थी, बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा था। तबीयत मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अभी नेक्स्ट डे का ये है, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, 4:30 बजे हम उठ गए थे। आज रक्षाबंधन है और 7:07 तक का ही मुहूर्त है, तो सब काम बहुत जल्दी जल्दी करने थे। 4:30 बजे उठने के बाद मैंने बिल्कुल आलस नहीं किया, क्योंकि काम सुबह सुबह का थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। और त्यौहार वाले दिन झाड़ू पोछा हो जाए तो उसके बाद ही त्यौहार मनाना थोड़ा अच्छा लगता है। बच्चे अभी सोए हुए हैं, मैंने सोचा कि झाड़ू पोछा सब करने के बाद ही मैं इनको उठाऊँगी। तो इस टाइम में मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कुछ भी काम करूं। ज़बरदस्ती करने हो रहे हैं, क्योंकि ना तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप ऐसे समझ लो कि मेरा मन हो रहा है कि बस मैं मुंह ढक के और सोती रहूं, और कोई ऑप्शन नहीं था ऐसा करने का, क्योंकि मम्मी भी अपने मायके जा चुकी थी। जैसे ही मैं आई उसके बाद तुरंत ही 5-7 मिनट के बाद ही मम्मी अपने मायके चली गई थी, क्योंकि उनको भी रक्षाबंधन मनाना है भाई। तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी, कैसे भी करके काम तो करने ही थे, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हस्बैंड नहीं कर पाते हैं। तो सुबह उठी और सारा घर ठीक ठाक कर रही हूँ, जैसे भी हो पा रहा है मेरे से। ये सोफ़े के कवर ना उल्टे सीधे लगे हुए थे। कई बार ना मुझे भी शुरू में इतना नॉलेज नहीं थी कि ये सोफ़े के कवर जो होते हैं, इनका नीचे वाला जो बिछाने का पोर्शन होता है वो दूसरा होता है, और ऊपर साइड से लटकाने वाला दूसरा होता है। तो बस मैं फिर वो सेट करने लगी थी। घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। हाँ, सेटिंग बहुत हद तक चेंज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा सामान जा चुका है। और आप देख सकते हैं पूरी रोड पे अभी काफ़ी अंधेरा हो रखा है, धीरे धीरे दिन निकल रहा है। और सामने एकदम से मस्जिद है, और मैं लगी हुई हूँ झाड़ू लगाने में। सुबह सुबह की झाड़ू अगर साफ़ करके लगाओ ना, तो आधा पौन घंटे का टाइम लग ही जाता है। बहुत सारा एरिया है झाड़ू लगाने के लिए। फिर त्योहार का दिन था, मैंने सोचा दोबारा झाड़ू लगाएंगे भी नहीं, क्योंकि तुरंत ही मुझे पोछा भी लगाना था। तो ये हमारा बैग ऐसे ही रखा हुआ है, जो हम कल लेके आए थे। अंदर कोई सोया नहीं था, हम बाहर ही सोए थे। और आप देख सकते हैं मेरा वाला रूम है, जो कि बिल्कुल खाली हो चुका है। हम ना ये सोच रहे थे कि जैसे मैं दवाई खा के गई थी काशीपुर से, कि मगर मेरे अंदर हिम्मत रही ना, तो जाके हम ना अपने कमरों की सेटिंग ठीक करेंगे।
उठ भी नहीं पाई, ऐसी मेरी हालत हो गई। सेटिंग चेंज करना तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ हमारा दोनों का पानी रखा हुआ है, ये गुनगुना ये कह रहे थे पहले पानी पी ले, मैं कह रही थी नहीं मैं पहले पोछा लगा लूँ, क्योंकि थोड़ा लेट करना भी सही नहीं है, धीरे धीरे दिन निकल रहा है। और हमारी बुआ जी आई हुई हैं राखी बंधन के लिए। तो चलिए फिर बने रहना वीडियो में। बहुत सारा वीडियो निकालने के बाद मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. और अभी मैं वॉश बेसिन भी साफ़ करने लग गई हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रखा था। तो झाड़ू पोछा मेरा सब हो चुका है, और डस्टिंग वगैरह भी हल्की फुल्की सी मैंने कर ली है, हैंड टू हैंड ही कर रही थी, बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं हो रही थी। तो बस पानी पी रही हूँ। और आरू जो है पूजा करने के लिए बैठ गई है, नहा के आ चुकी है, वो कान्हा जी को राखी बांध रही है और दिया जलाया उसने। और ये चीज़ मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है। धीरे धीरे मैं उसको बताती रहती हूँ, बेटा ऐसे कर लो ऐसे कर लो, क्योंकि अभी छोटी है तो बहुत सारी चीज़ों का उसको नहीं पता। बस उसका इतना काम होता है सुबह सुबह कि वो दिया जला लेती है और एक आरती कर लेती है, तो उसके लिए ये बहुत है। इतने छोटे बच्चे अगर इतना काम जिम्मेदारी से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। खिंच गया। और ये है हमारी बुआ जी, अपने भाई को राखी बांध रही हैं, पापा जी को राखी बांध रही हैं। बुआ जी ने रात ही बोल दिया था कि सुबह 7 बजे तक मैं राखी सबको बांध दूँगी, तो सुबह टाइम से उठना और टाइम से ही राखी बंधवा लेना। तो अभी देखो शायद 6:45 के अराउंड टाइम हो रहा है या 6:15, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा घड़ी देख के। अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो समझ जाना क्या टाइम हो रहा है। तो इस बार जो है ना हमारी बुआ के साथ ट्रेजेडी हो गई थी। हमारे सब लोगों के लिए बहुत दुख का टाइम था, हमारे फूफा जी नहीं रहे। और ये हमारी सबसे छोटी वाली बुआ जी हैं। देख के थोड़ा क्या बहुत बुरा लगता है, किसी भी एज में जब औरत के माथे पे बिंदी, हाथों में चूड़ी, ये सब नहीं होता ना, तो बहुत बुरा लगता है देख के। तो बुआ जब पिछली बार आई थी ना, तो बुआ बहुत सुंदर लग रही थी, हरी और लाल रंग की साड़ी पहन के आई थी। पिछली बार का ब्लॉग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, नहीं देखा है तो जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अभी हमें राखी बांध दी है बुआ ने, आरू ईवा को बांध रही हैं। नन्हे मेरी दोनों ही नहीं आई थी, टाइम नहीं था उनके पास आने का, कोई बात नहीं है। देखो कोई भी त्योहार हो प्यार से ही होता है। अगर आपके मन में प्यार है और रिश्तों के प्रति मान सम्मान है तो आप पूरी ईमानदारी से और पूरी लगन से उनको निभाने की कोशिश करते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो ये राखी बंधन, भाई दूज, ये सिर्फ करने के लिए ही रह जाता है। हाँ इतना है कि बस हो गया तो ठीक है, जैसे भी है सब ठीक है। और यहाँ आरू ईवा एक दूसरे को राखी बांध रही हैं, प्यार से यार हो रहा है इन दोनों का। और ईवा भी बिल्कुल वैसे वैसे करी है जैसे आरू ने किया है। आरू को उसने इतना लंबा तिलक लगाया है कि मुझे हंसी आ रही थी देख के। और आरू बोल रही थी बाबू गोल लगाना, लेकिन ईवा करती अपने मन की है, उसने इतना लंबा सा तिलक ठोक दिया उसके माथे पे। राखी उससे नहीं बंधी, उसके पापा ने बांधी थी, उसने बस ऐसे ही लटका दी थी। तो ये हो गया आरू ईवा का रक्षाबंधन। दोनों को हमने पैसे दे दिए थे। और यहाँ पे ईवा अपने बाबा को तिलक लगा रही है और बाबा को राखी बांधेगी। तो ईवा का ये था कि उसको ऐसा लग रहा था कि राखी बांध के पैसे मिलती हैं, तो उसको लग रहा था कि मैं सबको ही राखी बांध दूँ, पैसे मिल जाएंगे। और यहाँ भी अपने पापा को राखी बांध रही है। अभी आप देखना मज़े का सीन आपको देखने के लिए मिलेगा। जब उसने अपने पापा को राखी बांधी तो उसने बोला पापा पैसे दो, तो उसके पापा ने उसको 5 का सिक्का दिया, फिर वो चिढ़ गई, शायद वो सीन कट गया, माफ़ी चाहूँगी। और ये है मेरी जेठानी की लड़की शालू, पहले भी आप लोगों ने मेरी वीडियो में इसको देखा है। तो अभी ये आई है राखी बांधने के लिए। ये हर बार हमें दोनों को राखी बांधती है और अच्छा है कि ये राखी बांधती है, क्योंकि हमारी कलाई सुनी नहीं रहती हैं। वैसे तो हमारी बुआ आ जाती हैं हर बार, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ आती ही आती हैं, चाहे वो कितनी भी परेशानी में हो, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही आए, लेकिन वो रक्षाबंधन के दिन आती ज़रूर है।
और ये भी मैडम अपना आती ज़रूर है, राखी ज़रूर बांधती है, जबकि हम इसके चाची चाचा हैं, लेकिन फिर भी वो आती है और राखी बांधती है। तो अभी मैं लग गई हूँ यहाँ खाना बनाने में। छोले मेरे बन गए हैं, आटा लगा रही हूँ और बहुत ज़्यादा मेरी हालत इस टाइम ऐसी हो रही है कि बस मैं लेट जाऊँ, आराम कर लूँ। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं दोपहर में लेट गई थी, सो भी गई थी, तो अभी मैं बेडशीट चेंज करने लग गई हूँ, क्योंकि मैं तो अभी चली जाऊँगी और पता नहीं कब फिर बेडशीट चेंज होने का नंबर आएगा। तो बस मैं चलो बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, यहाँ मतलब बहुत तेज़ ही दर्द हो रहा है, चुभक मार रही है। और आज रक्षाबंधन है, सारे काम वाम सब करने के बाद मैं लेट गई थी, तो कोई ऐसे ब्लॉग मैंने बनाया भी नहीं था। दोपहर में थोड़ा सा ही खाना खाया था, क्योंकि जब दर्द हो रहा है तो खाना खाने का भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा। तो पूरा दिन आज का ऐसे रात सुस्त वाला, और आप फेस देख सकते हैं कैसा हो रहा है, ना कोई मेकअप करने का मन कर रहा है, कुछ भी। जब तबीयत ठीक होती है सब कुछ तभी मन करता है। तो आज हमें जाना भी है, काशीपुर वापस जाना है। पहले तो सोच रहे थे कि रुकेंगे कल परसों, और फिर मंडे को 15 अगस्त की छुट्टी रहेगी, इनकी रहेगी, लेकिन बच्चे स्कूल जाएंगे तो। और कल भी बच्चों का स्कूल है, आज भी बच्चों का स्कूल था, आज उनकी छुट्टी करानी पड़ गई मजबूरी में। कल छुट्टी थी बच्चों की, और मंडे को भी स्कूल रहेगा। तो फिर हम सोच रहे हैं कि हमें चले ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी कोई काम नहीं और बच्चे छुट्टी करना नहीं चाहते हैं। आरू तो बिल्कुल भी छुट्टी करना नहीं चाहती है, ईवा भी नहीं चाहती है। तो अब कुछ देर बाद जाएंगे, थोड़ा सा तैयार श्यार होंगी, मुँह हाथ धुलूँगी, बाकी सारे काम सही करूँगी। सब कुछ सेट है, सुबह ही सब सेट कर दिया था, तैयारी हमारी पूरी है जाने की। हम पता है क्या सोच रहे थे, हम सोच रहे थे उधर वाले कमरे में जो बेड है, जो पूजा वाले कमरे का बेड है, शायद आप लोगों को ध्यान होगा, तो वो मैं इस वाले रूम में डाल दूँगी, और ये वाला जो बेड है सिंगल दीवान, ये डाल दूँगी उस वाले रूम में। ये हमने सोचा था कि मतलब थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करेंगे, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ना कुछ भी नहीं हो पाया है। तो कभी आएंगे नेक्स्ट टाइम तब करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको अभी हमारे घर की क्या वो हो गई है, कैसा कैसा हो गया है अब। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। सोच रहे थे ये वाला जो बेड है, ये बेड और ये ड्रेसिंग टेबल, ये तो हम डालते हैं इस वाले रूम में, क्योंकि ये रूम बहुत ज़्यादा खाली खाली हो रहा है। यही हमारा बेडरूम है, और ये वाला बेड जो है ये डालते हम पूजा वाले रूम में, क्योंकि इस वाले रूम में वैसे भी हम लोगों का उठना बैठना कम ही रहता है, ज़्यादातर हम सब उसमें ही रहते हैं, तो उसमें डबल बेड की ज़्यादा ज़रूरत है। तो नहीं हो पाया कुछ भी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और ये अकेले कर नहीं पाते, फिर करेंगे कभी दोबारा आना होगा तो। बरामदा कुछ ऐसा हो गया है, बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि जब हम रह रहे थे तो मैं करती रहती थी, आपने देखा ही है, कभी कुछ कभी कुछ। अब बहुत कुछ चेंज हो गया है, फिर भी अच्छा लग रहा है। ये सोफ़ा इधर डाल दिया, इधर से दीवान हट गया है, ये चारपाई पड़ी रहती है अब यहाँ, जो कि यहाँ पड़ी रहती थी कभी। तो कुछ ऐसा हो गया है हमारा घर हमारे जाने के बाद। यहाँ मशीन रखी रहती थी, वॉशिंग मशीन। सोच रही थी बहुत कुछ चेंज करने के लिए आई थी, तो सोचा था 2-1 दिन रुक के और घर की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करेंगे। किचन कुछ ऐसी हो गई है, किचन विचन तो सब खैर वैसी की वैसी है, क्योंकि ज़्यादा सामान गया ही नहीं है यहाँ, सबका सब वैसे का वैसे ही रखा है। कुछ एक ही सामान लेके गई थी मैं किचन का, तो किचन हमारी जैसे कि तैसे पड़ी हुई। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's
अपने घर से सब लोगों को बहुत प्यार होता है। आते आते पौधों को भी पानी दे दिया, जितने काम कर सकती थी सब किए हैं। और आप मेरा मुंह देख के आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा डल हो रहा है, जबकि अभी मैंने क्लीन अप वगैरह कराया क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगी। कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट्स में बताना, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।